हेलो दोस्तों अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी तरह के लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं साइड बाय साइड जब आप कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कॉलेज एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट्स इन सब के बीच में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो किसी बैंक का एग्जामिनेशन है, आप इस वे से कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी बुक्स हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड में या थर्ड में, या आपकी जो 5 ईयर लॉ है, अब आप चाहे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन दे रहे हैं या आपके ईयरली एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, ईयरली आपके एग्ज़ाम है, आप प्रिपरेशन इस वे से कर सकते हैं। दोस्तों, जो जुडिशरी का या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स जैसे कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब सेम है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जामिनेशन के लिए। बट इनमें अंतर क्या है, जब हम कॉलेज की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम होगी कि कई यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कुछ का नाम ले रहा हूँ, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 10 ईयर से ही एग्जामिनेशन पुट किया जाता है। तो तकरीबन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही 15-20 क्वेश्चन कवर करके दे आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब 15-20 क्वेश्चंस में आप वो सब्जेक्ट कवर करके एंड यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सीन डिफरेंट है। दोस्तों, जब आप बुक पढ़ते हैं, बुक्स का मतलब नॉट सिलेक्टेड एरिया, इट इज़ द होल कंटेंट। आपको सारा कंटेंट एक बार तो गो थ्रू करना ही है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कहाँ पर किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। आपको पूरी किताब की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिक सेमेस्टर में या ईयर में आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कौन सी स्पेसिफिक स्टेट के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं। उसका रीज़न है दोस्तों, काफ़ी स्टेट्स में लोकल एक्ट्स का बहुत रोल रहता है, लोकल एक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। अब जैसे मैं आरजेएस का एग्जांपल लूँ, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का, यहाँ पर लोकल एक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट एक्ट्स लाइक एक्साइज, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एक्ट्स लाइक फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, ऐसे लॉज भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी कवर्ड है। तो कोई स्पेसिफिक लॉज ऐसे भी हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। और लोकल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई रेंट एक्ट है या कोई स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, तो आपको वो स्टेट के लिए वो चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी जो कि लॉ स्कूल में ये चीज़ें कवर्ड नहीं रहती सिलेबस में। ठीक है, तो आपको पहले स्पेसिफिक स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। अगर मैं आज की बात करूं, जो कि स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कौन सी स्टेट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। अकॉर्डिंगली इन सब लॉज के अलावा जो हमने एग्जाम्पल लिया कॉलेज में, आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि इन फ्यूचर आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे ही लॉ कंप्लीट होता है, दे आर एबल टू क्रैक द जुडिशरी एग्जामिनेशन। उनका जो फोकस है प्रॉपर प्लान्ड वे में रहता है। तो आपको प्लानिंग करनी है, जो भी सेमेस्टर में या ईयर में आपके जॉन से भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन करके जो एडिशनल टॉपिक्स हैं एक बार उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, इट इज़ रिगार्डिंग बेयर एक्ट। जो बेयर लैंग्वेज है लॉ की, आपको बेयर एक्ट परचेज करना है। जौन सा भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हैं उसका आप बेयर एक्ट परचेज करेंगे। क्रिमिनल लॉज का कंपाइल्ड बेयर एक्ट भी आता है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट कवर्ड रहता है। तो बेयर एक्ट को परचेज करके अब पढ़ना कैसे है, जो तीसरा फोकस आपका रहेगा कि जो आपकी कोर्स बुक है, कोर्स बुक से सारी जानकारी लेके आपको बेयर एक्ट पैरेलल पढ़ना है। और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है या केस लॉज हैं, ये सब कुछ आप
बेयर एक्ट पे मार्क करेंगे, ताकि आपका बेयर एक्ट प्रिपेयर हो सके कि कल को जब आपका लॉ का ये सारे सेमेस्टर या आपका लॉ कॉलेज कंप्लीट होगा, आप ऑलरेडी अपना सारा कोर्स अच्छे वे से प्लान कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज का मतलब ये है, अगर आप लॉ में, अब जैसे बिहार के लिए एवरीवन कैन अपीयर इन हिंदी और इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल रखना है। और अदर स्टेट्स में अगर इंग्लिश है तो आप जब लॉ भी लिखते हैं, अगर आप लीगल का पार्ट भी लिखते हैं, तो आपकी लैंग्वेज इट शुड कन्वे अ मैसेज, मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं इट शुड बी क्लियरली कन्वेड। तो लैंग्वेज पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेपरेटली एक तो आपको लॉ में काम आएगी, ठीक है, दूसरा जो सेपरेट ऐसे राइटिंग रहती है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसमें ऐसेज लिखने में आपको हेल्प मिलेगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आपको बुक्स के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है, बेयर एक्ट परचेज करने हैं, इनको पैरेलल रीड करना है, लैंग्वेज पे वर्क करना है। और दोस्तों जनरल नॉलेज, अब जनरल नॉलेज में दो पार्ट्स हैं, एक स्टैटिक है और दूसरा करंट है, ठीक है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप 4th या 5th ईयर में हैं, या आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं, आप डे 1 से ही स्टैटिक पे तो फोकस डाल ही सकते हैं, ठीक है। आप स्टैटिक डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जब आप फाइनल ईयर में हो जाते हैं या जब आपका 1 या 1.5 साल रहता है एलिजिबिलिटी बनने में, आपको करंट पार्ट स्टार्ट करना है। जुडिशरी में नॉर्मली लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनमें तकरीबन 1 से 1.5 साल ये पार्ट कवर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट होंगे आज की डेट का, तो 6 मंथ्स तो बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल तक ये वाला पार्ट कवर करना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस डालेंगे, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वाइल यू आर अपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे वर्क कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है विद रिगार्ड टू कोर्सेज, या आपको बेयर एक्ट खुद नहीं बनाना, देन यू कैन ऑप्ट द कोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट में बेयर एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करने हैं और कितना कंटेंट कवर करना है, कौन से केस लॉस कवर करने हैं, दैट विल बी कवर्ड इन द कोर्स, ठीक है। तो आप उस वे से भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने तौर पे सेल्फ स्टडी अभी के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द प्रॉपर वे टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, और आप इन चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।